दोस्तों नमस्कार। बिहार में राजनीतिक घमासान जारी है। इस समय ट्विटर पर भी बिहार लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी नीतीश कुमार यही सब ट्रेंड कर रहा है। दो वीडियो भी पुराने सबसे ज्यादा ट्विटर पर शेयर किए जा रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार का है, जब वो महागठबंधन में आए थे और उन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कभी को वो गवारा नहीं करेंगे। दूसरा वीडियो अमित शाह का है। कुछ महीनों पहले ही वो बिहार में एक जनसभा में कह रहे थे कि ये लल्लन बाबू समझ लें, नीतीश कुमार समझ लें, अब उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन ट्विटर पर बड़ा मजे लेते हैं लोग। नीतीश कुमार और बिहार के जो हालात हैं उसमें एक और ट्वीट बड़ा दमदार तरीके से चल रहा है। लोग नीतीश कुमार का और बीजेपी का मजाक बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिस बीजेपी ने दरवाजे बंद किए थे नीतीश कुमार के लिए, अब वो कह रहे हैं कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। वो गाना की पंक्तियां उसमें लिखी जा रही हैं। बहरहाल बहुत दिलचस्प मोड़ पर है बिहार की राजनीति। लेकिन ये सिर्फ बिहार की राजनीति का सवाल नहीं है, सवाल लोकसभा चुनाव का है। और देश ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि जहां से लोकतंत्र का खतरा, जिसकी हम लोग बात करते रहे हैं, या जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन पर संभावित जो खतरा है वो अब सीधे तौर पर दिखने लगा है। 22 जनवरी को जो हुआ और जिस तरह से पूरे देश में भगवा लहराए गए, आपको याद होगा कि 26 जनवरी को तिरंगे अपनी शान से उस तरह से नहीं दिखाई पड़ रहे थे। भगवा के रंग में शायद वो दबे हुए थे। उस तरह के देशभक्ति के गीत भी आपने नहीं सुने होंगे। तो ये जो खेल चल रहा है वो बहुत सारी आशंकाएं पैदा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, संविधान को लेकर के जो बात, जो चिंता हम लोग बराबर कहते रहे हैं, शेयर करते रहे हैं, वो अब ज्यादा भयंकर रूप में और ज्यादा चिंताजनक रूप में सामने आ रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश बहुत नाजुक मोड़ पर है। नीतीश कुमार इतने अविश्वसनीय शायद पहले कभी नहीं हुए थे। उन्होंने इसके पहले भी 6 बार 7 बार पाला बदला है, लेकिन तब केवल वो पलटू राम कह करके उन्हें लोग भूल जाया करते थे। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इंडिया अलायंस के शुरुआत में ही नीतीश कुमार ने उसकी पहल की। उसको एक तरह से वही उसके आर्किटेक्ट थे। तो पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, उसकी आइडियोलॉजी से लोग परेशान हैं, उससे लोग आजिज आ चुके हैं, वे सारे लोग नीतीश कुमार की तरफ देख रहे थे। ये जो नीतीश कुमार का खेल दिख रहा है कि वो पलटी मार सकते हैं, फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं, इस बार जो वो विश्वसनीयता खोएंगे फिर वो कभी वापस नहीं आ सकती। अब एक केवल उसमें पेंच बच रहा है कि ये हो सकता है कि नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ जाएं और सूरत ये बने लोकसभा चुनाव में कि 272 सीट टोटल एनडीए की हो। उस वक्त नीतीश कुमार बाहर निकल करके वो प्रधानमंत्री बन जाए विपक्ष के सहयोग से, तब तो वो अपनी छवि को बचा सकते हैं। अदरवाइज पूरे देश में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब सिर्फ बिहार का नहीं रह गया है, पूरे देश में उनके प्रति जो अविश्वास और नाराजगी, इस बार नाराजगी भी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम उन लोगों से भी बात हुई जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, वो भी इसे बहुत गलत कह रहे हैं, जबकि उनको बिहार से कोई खास लेना देना नहीं है। तो उनके अपने समर्थक भी अगर जिसको गलत कहने लगे तो समझा जा सकता है।
लेकिन इसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने अपना खेल किया है, किस तरह से ऑपरेशन हुआ है वो सब जानते हैं कि नीतीश को अपने साथ जोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा। संजय झा का नाम आ रहा है, उसमें वो जो चौधरी हैं उनका नाम आ रहा है कि इन लोगों ने मोहन भागवत से मुलाकात कराई, या अंदर खाने लल्लन सिंह को हटा करके और खुद को स्थापित करना सलाहकार के रूप में, और फिर बरगलाना नीतीश कुमार को और एनडीए के साथ ले जाने के लिए उनको मजबूर कर देना। क्योंकि कोई वजह नहीं है, आरजेडी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, चाहे उन्होंने रीशफलिंग की हो, मंत्रिमंडल की या अधिकारियों की नियुक्ति की हो। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने कभी एफर्ट की हो उनके साथ, कोई उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं की। अभी कुछ दिनों पहले ही शिक्षा मंत्री को हटा करके उन्हें दूसरा मंत्रालय दिया गया, वो जो रामचरितमानस को लेकर के जिन्होंने बहुत सारी बातें की, तब भी कोई रिएक्शन नहीं। तो आरजेडी ने तो मौका नहीं दिया नीतीश कुमार को, लेकिन फिर भी अगर वो पलटी मार करके जा रहे हैं, शायद इसलिए कि उन्हें इंडिया अलायंस का संयोजक नहीं बनाया गया, ये बहुत इमेज को खराब करेगा नीतीश कुमार की। और ऐसे में तेजस्वी यादव अभी आज जो उनका बयान आया है कि हम आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे और ना ही सरकार दूसरी बनाने देंगे, ये सीधी चुनौती है तेजस्वी यादव की। ये नीतीश कुमार के लिए भी चेतावनी है और चेतावनी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब परिवार के भीतर हैं, घर में हैं, वो जेल में नहीं है, और नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं। तो लालू प्रसाद यादव उनसे भी बड़े खिलाड़ी हैं, कोई आज के नहीं है लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव ही हैं जो उनको पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के तो पेट में दांत है। और लालू यादव ऑपरेशन के लिए लग गए, और ये जो सबसे बड़ा दांव खेला जा रहा है, जिसकी संभावनाएं दिख रही थी, जिस नाम भी चला कि लालू प्रसाद यादव एक दलित सीएम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं बिहार में, यानी जीतनराम मांझी के बाद और भोला पासवान के बाद, यानी लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव किसी दलित को सीएम प्रोजेक्ट करके पूरा खेल को खराब कर सकते हैं नीतीश कुमार। विधानसभा अध्यक्ष उनका है, जीतनराम मांझी की बात हो रही है कि उनके बेटे के लिए कहा गया है कि वो सीएम या डिप्टी सीएम हो जाए। ये जो प्रोजेक्शन है लालू प्रसाद यादव का, ये जो उनका कदम है, वो एक तो राजनीतिक रूप से भी उनकी जमीन को खोखला करेगा, बीजेपी की भी और एंड जेडीयू की, माने नीतीश कुमार की, और उसमें सेंधमारी करेगा दलित सीएम का दाव। तो दूसरी तरफ जो हालात इस वक्त हैं बिहार की राजनीति में, कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो जेडीयू के जो कुल 45 विधायक हैं, उसमें से माना जा रहा है कि करीब करीब 10 विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं, तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। ये 10 विधायक रिजाइन कर सकते हैं, और रिजाइन करके वो जो असेंबली है, उस असेंबली की संख्या 243 से घटा करके 233 पर ला सकते हैं। लेकिन इसका काउंटर तैयार कर रही है बीजेपी, प्लान बी वहां चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के 19 विधायकों से संपर्क कर रही है। अगर उसने कांग्रेस के 8, 9, 10 विधायक तोड़े तो फिर वो नीतीश कुमार को सीएम क्यों बनाएगी? फिर तो बीजेपी कहेगी कि हमारा सीएम रहेगा, क्योंकि हम बचा रहे हैं सरकार को। तो ऐसे में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, और कहीं कांग्रेस के ऑपरेशन में बीजेपी सफल नहीं हुई। संभावनाएं जिसकी दिख रही हैं कि अगर कांग्रेस को टूटना होता तो पहले वो टूट गई होती। हालांकि आज की राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई सिद्धांत नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई भी वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो सकता है, किसी को भी खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर ये सफल नहीं होती है बीजेपी, तो फिर जेडीयू को पूरी तरीके से तहस नहस करने की कुवत लालू प्रसाद यादव रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा नीतीश कुमार को। तो अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी खेल बाकी है।
और ये खेल 2 दिन में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि दांव किसका सफल हो रहा है। बीजेपी में अभी गिरिराज सिंह का आज बयान आया है कि बीजेपी के दरवाजे भले ही खुल गए हो, हमारे तो बंद हैं। ये क्या दिखाता है? ये माना जाता है कि बिहार में बीजेपी में 2 फाड़ है। एक सुशील मोदी का गुट है जो नीतीश कुमार के ज्यादा करीब माना जाता है, और एक ऐसा गुट है जो एंटी नीतीश है, और वो चाहता है कि बीजेपी अपने दम पर राजनीति करे, बिहार में अपने दम पर खड़ी हो, और क्यों नीतीश कुमार को बार बार ताजपोशी की जाए। गिरिराज सिंह उनमें से हैं। हालांकि वो ये तो स्वीकार कर चुके हैं कि जो आलाकमान करेगा उसका हम निर्देश मानेंगे, स्वीकारी होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरे दरवाजे तो बंद हैं। तो अभी तो खेल बाकी है। शुक्रिया।